मिसाइल वहाँ से लाके और यहाँ पे गिरा दो और हम सबको मार दो और बिल्डोजर आराम से चला लो हमारे ऊपर, हमारी भी कब्र खोद दो। यहाँ हमारे हत्या करने की समय आ गई है। हम अवैध हैं, तेरे माँ बाप का नहीं पता होगा, हमारे 7 पीढ़ियों का पता है, जाके पता कर। मरना मंजूर है पर खाली नहीं करेंगे यहाँ से। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस दे रही है, सुबह से माथा खराब कर दी है कल से। एक डायन होती है ना, वो भी 7 घर छोड़ती है, वो तो ये तो डायन से भी ज्यादा है, ये तो अपने को ही खा रही है। अरे कुछ तो बताओगे या हमारा घर तोड़ दोगे? कल परसों तो गले में हाथ डाल रही थी प्यार से वोट लेने के लिए, आज गला ही दबा रही है। ये बताओ ना, इतना बनाया मेहनत कर करके सबने पेट काट काट के, कहाँ जाए बताओ ना, इतनी जनता कहाँ जाएगी। टॉफी दी थी, चूसो और घर चले जाओ, घर तक मुंह मीठा रहेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? सारे बहनें सारे भाई बैठ के रेलवे लाइन पे जाके कर लेंगे, और क्या होगा अगर टूटेगा तो। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त शालीमार बाग में हम मौजूद हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर लोगों के घरों पर जो है खतरा छाया हुआ है। पहले यहाँ पर जो है मार्किंग करके बताया गया था कि यहाँ पर जो है लोग जल्द से जल्द घर अपने खाली कर दें। उसके बाद जो है लोगों को यहाँ के पेपर सबमिट करने के लिए नोटिस दिया गया था। अब आज जो है एक बार फिर इन लोगों के घरों पर नोटिस आ चुका है। वो भी इस बार जो नोटिस आया है वो बुलडोजर का नोटिस आया है। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी समय से जो है यहाँ पर इन लोगों का घर बचाओ आंदोलन चल रहा था। आप देख सकते हैं जब से इनको जो है नोटिस दिए गए थे तब से लोग जो है घर बचाओ आंदोलन जो है वो कर रहे हैं। और अब यहाँ पर जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं, इन सभी के घरों पर जो है वो खतरा छाया हुआ है, वो भी बुलडोजर का। आइए लोगों से जुड़ते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। और यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि उनकी रजिस्ट्री हो रखी है, पक्की रजिस्ट्री है, उसके बावजूद जो है इन लोगों के घरों पर जो है बुलडोजर का नोटिस आया हुआ है। क्या नाम है? गुड्डी, गुड्डी नाम है, गुड्डी। कितने बड़बड़ा आ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, विनती कर रहा है, मकान छोड़ दे, मकान छोड़ दे। क्या करूं मैं अब, किताब का क्या नहीं, मान ही नहीं रही, कुछ करके नहीं मान रही। नोटिस कब आया ये बुलडोजर का? कल आज आया, आज ही नोटिस? हाँ आज आया, कल लाओ तो। आज से भी आई और पुलिस भी लेके आए हैं, बोल रहे हैं 15 दिन के टाइम दिए हैं घर खाली करने का। अच्छा, कितने घर खाली करने को बोल रहे हैं? अरे कम से कम 250-300 घर हैं। 250 घर? हाँ हाँ। यहाँ पर आप लोगों को पेपर सबमिट करने के लिए भी नोटिस आया हुआ था, आप लोगों ने अपने पेपर्स वगैरह सबमिट कर दिए? सब कुछ दिखाए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं? कोई सुनवाई नहीं। पेपर में लिखा भी है कि जो मतलब आप पेपर दिए हो वो किसी काम का नहीं है, तुम इसके आगे कोई कार्रवाई कर। हमारे पेपर में बाकायदे लिखे, कहीं जा भी नहीं सकते। तो ये आप इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं, इसका कोई असर हुआ या? कोई असर नहीं हुआ, कोई नहीं आया। ये 3रा महीना लगा है, 10 तारीख आए, 3 महीना हमको आंदोलन पे बैठे हो गया। 3 महीने से आप आंदोलन कर रहे हैं? हाँ 3 महीने। यहाँ पर आई हैं आपकी सीएम बात? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया बेटा, सीएम का तो बात ही छोड़ दो, कोई भी नहीं आया। हाँ कब से थी, कब से आंदोलन से जुड़ी? मैं 3 महीना से यहाँ बैठे हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं है हम लोग के, है ना। ये बताइए छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? हमारी बेटी की 1 महीने की लड़की हुई है, कहाँ जाएंगे बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस दे रही है, सुबह से माथा खराब कर दी है कल से। यहाँ पर लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। मैम आपका क्या नाम है और क्या कहेंगी, कब से नोटिस आया और क्या बोला जा रहा है? आज फिर नोटिस आ गया, कल भी लगाए थे इन्होंने और परसों फोन पे भी भेज रहे हैं। इनको 3 दिन हो गए, 3रा नोटिस है, 3री बार इन्होंने भेजा है। ये देखो आप, कोई रोड में कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले भी बना के गए हो वीडियो, कितना चौड़ा रोड है। ये रोड नहीं निकाल रही है, पैज निकाल रही है। ये पे जैसे कह रही है रजिस्ट्री भी हो रही है, सारी कुछ है, रजिस्ट्री है। 72 के हम लोग रह रहे हैं, तब से ये इतनी सरकार आई गई है, तब से कहाँ थी सरकार। 70 फुट चौड़ा रोड है, रोड से दिक्कत नहीं है, लोगों से दिक्कत है। लोगों से ये वोट हमने दी थी ना, वोट हमने दी, जब विधायक को वोट दी तो सीएम बनी। पहले तो मोदी ने नहीं बुला लिया कि आज तुझे सीएम बनाएंगे, विधायक से जिताया जब सीएम बनी है ना। कल परसों तो गले में हाथ डाल रही थी प्यार से वोट लेने के लिए, आज गला ही दबा रही है, इसलिए वोट दी थी क्या? सीएम यहाँ के विधायक हैं और आज आप ही के घरों पर खतरा छा गया है। क्या खतरा है, खतरा
रहा है, खतरा छा रहा है इस टाइम। एक चीज बता, 25 तारीख की डेट है, वो आज ही लगा के जा रहे नोटिस। किस उसका कोर्ट वोट का कोई आदेश नहीं है, यही नहीं कि मेरी अर्जी हो रही है, इस हिसाब से गुंडा राज हो रहा है। कोर्ट को भी नहीं समझ रहे। चिपका जाओ, जो कोई आए वो चिपका जाओ, चाहे उनके काम के या नहीं हो, कैसे वो होगा। आप लोगों को समय दिया गया था कि आप मैंने कुछ नहीं दिया, जो काम खून पी ले, कौन रोटी देगा हमारे बच्चों को, ये बताना। हमारा खून ले ले, पी ले, कहीं मार ले, अगर तेरा घर बढ़ता है तोड़ने से। सीएम आवास भी गए, दूसरी को बच्चा होने वाला, आप लोग सीएम आवास गए, सीएम आवास आप लोग गए थे, वहाँ पर आप रेखा जी से, उनके हस्बैंड से मिले थे, तो उसके बाद उनका क्या कहना था, क्या आश्वासन दिया? वो ये था कि जैसे एक टॉफी दी थी, चूसो और घर चले जाओ, घर तक मुंह मीठा रहेगा, बाद में तुरंत लाल मिर्ची कूट के जो चटनी बनती है ना, लाल वाली, एक हरियाणा की चटनी होती है, वो हरियाणा की है, उसको पता होगा, लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी, फिर वो वाली चटनी बना के घोल के और छिड़का दी सबके ऊपर। मीटर की रीडिंग लेने के आ गए थे जब भी, जो वहाँ से आने के बाद सीएम हाउस से वहीं से फिर बिल की रीडिंग लेने आ गए। मीटर की रोटी कहाँ ले जाएगी छीन के, ये बताना। जितने साल से और 80 साल हो गए रहते, ये बताओ ना, इतना बनाया, मेहनत कर करके सबने पेट काट के। आप लोगों को पहले आपके आप भी कितने सालों से रह रहे हैं? हमारा बचपन यहीं से है मैडम, मेरा 45 साल उम्र है, हम 78 से रह रहे हैं यहाँ पे। हमारे पिताजी 78 में आए थे यहाँ पे। पहले घरों पर निशान लगाए गए, फिर आपको कागजात जमा करने के लिए नोटिस दिए गए, और अब बुलडोजर का नोटिस आ गया है। मैडम जी, कुछ भी कर ले सरकार, यहाँ से कोई खाली नहीं करेगा, कोई भी खाली नहीं करेगा, मरना मंजूर है, पर खाली नहीं करेंगे यहाँ से, कुछ भी हो जाए। बस कहा जा रहा है कि आप सीएम आवास गए थे, उनके हस्बैंड से भी मिले थे, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। वो अपनी छल कपट सारे काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। वहाँ किसी ने मिलने नहीं दिया था, वहाँ सिर्फ 4 जने गए थे, अंदर ऐसे गए और आगे वासी की मैडम है नहीं, कोई नहीं मिला था वहाँ पे। कि सीएम आपके इलाके के विधायक हैं और आज आप ही के इलाके में ऐसे बुलडोजर चलने वाला है, तो क्या आप फिर उम्मीद कर रहे हैं? अरे उम्मीद यही कर रहे हैं, हम तो सोच रहे थे कि मैडम जीतेगी तो कुछ अच्छा करेगी, हमें क्या पता है हमारे घर तोड़ देगी। जब यहाँ शुरू में आई जब तो कह रही थी कोई दिक्कत नहीं होगी, रोड डबल हो गया है, कुछ नहीं टूटेगा। अब पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, हम गाँव वाले चिड़ मच गई है, जो मकान तोड़ने में लगी हुई है। एक्शन होने वाला है, क्या कहेंगे? शर्म आनी चाहिए सरकार को। हमारे यहाँ से आप जीत करके, हमारी वोटें लेकर के, और हमारी मकान तोड़ने के लिए आप आ गए, ये तो बहुत शर्मनाक है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दो और विधायक से भी इस्तीफा दे दो। आप यहाँ पर लोगों को बसाने के लिए आए थे या उजाड़ने के लिए आए थे? आज तक किसी सरकार ने निर्मम आज तक ऐसी हत्या नहीं करी होगी जो ये सरकार करने जा रही है यहाँ पर। ये हमारा अभी कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है। 25 तारीख को हमारी डेट है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ने इन लोगों को सख्त आदेश दिया था, हमें स्टे नहीं दिया है, लेकिन सख्त आदेश दिया है कि कोई भी जब तक अगली तारीख नहीं होगी, कोई भी आप लोग यहाँ पर आकर के कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। हाई कोर्ट के आदेश आने से पहले ये लोग आकर के यहाँ पर नोटिस लगा रहे हैं। मैं एडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अगर हाई कोर्ट से ऊपर हैं आप, तो ठीक है, आपका स्वागत, आप आइए। आप एक काम कीजिए, आजकल बढ़िया वॉर चल रही है वहाँ इजराइल में और इराक में, एक मिसाइल वहाँ से ला के और यहाँ पे गिरा दो और हम सबको मार दो और बिल्डोजर आराम से चला लो हमारे ऊपर, हमारी भी कब्र खोद दो यहाँ, यही हमारे को गाड़ देना। बिल्डोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पे, हमें खोद दो, मार दो हम लोगों को। आप लोग यही चाहते हो, घर टूट के तो वैसे ही मर गए हम लोग हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग मर जाए तो एक मिसाइल छोड़ दो हमारे ऊपर भी, जहरीली गैस छोड़ दो, मार दो ये बच्चे हैं। अभी 21 दिन पहले एक बच्चा पैदा हुआ हमारे यहाँ इस तीसरी गली में, एक बच्चा और पैदा होने वाला है। कहाँ लेकर जाएं? ये सीएम जवाब देना, एडीएम जवाब दें कि हाईकोर्ट से ऊपर हो गए ये लोग। अभी तो हम लड़ाई कर रहे हैं, आप दस्तावेज दिखाओ ना जो हाईकोर्ट ने आपको कहा है। आपके पास दस्तावेज तो है नहीं, यहाँ के झूठे मूठे दस्तावेज ला करके आप यहाँ पर नौटंकियाँ कर रहे हो हमारे साथ में। हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, यहाँ के हम बाशिंदे हैं, 60-65 साल से यहाँ रहते हैं और कोई हमको उखाड़ नहीं सकता। अगर हमारे हक में अगर हमारे हाई कोर्ट रही ना और हाई कोर्ट से कोई हमारे पास दिक्कत नहीं आई तो हम लोग यहाँ के बाशिंदे ये प्रूव कर देंगे हाई कोर्ट में हम लोग, और ये प्रूव करें इनकी ज़मीन है। आप लोगों ने तो रजिस्ट्री के पेपर दिखाए होंगे, उसके बावजूद भी आप सब कुछ दिखाए जी, रजिस्ट्री भी दिखा दी, जो पुराने कागजात 60 के कागज़ हमने 70 के कागज़ दिखा दिए इन लोगों को। इनका पेटा नहीं भर रहा, इनको सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को यहाँ लाना है। ये एक जगह पूरी टूटेगी, है सिर्फ ये रोड नहीं टूट रहा। हमारे आपके माध्यम से शालीमार गांव वालों को सूचित कर देता हूँ, 13 नंबर खसरा और 12 नंबर खसरा दोनों के ऑर्डर आ गए हैं। खसरा नंबर 13 हमारा मेन रोड है
और खसरा नंबर 12 हमारा इसके पीछे है, ठीक है जी। वहाँ भी टूटेगा। ये तो हम इनके आगे दीवार बन के खड़े हुए हैं गाँव वालों के आगे कि यहाँ अगर टूट गया तो ये बुलडोजर लेके अंदर घुस जाएंगे। ये देखना आप, अगर 6 महीने के अंदर दोबारा कार्रवाई ना हो जाए यहाँ पर तो। इसलिए गाँव वालों से, सभी से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अपने गाँव बचाओ और अपने सारे साथी आगे यहाँ पे हमसे जुड़ो और इस सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालो। मैम मेरा नाम दीपा है। आप ये कह रहे हैं ना विधायक हमारे इलाके की और हमारे साथ ये सिक रहा है। कहते हैं ना कि डायन होती है ना, वो भी 7 घर छोड़ती है। वो तो ये तो डायन से भी ज़्यादा है। ये तो अपने को ही खा रही है, अपने इलाके को ही खा रही है। मैक्स पे आई थी, यहाँ के लोग गए हैं तो उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो, कि मैक्स से है। उनको हाथ करके पीछे कर दिया है। अब ये लोग इतने गंदे हो गए हैं। वोट लेने के लिए तो बहुत अच्छे थे। आप कम से कम आके बात तो करें कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। अपना तो आराम से बैठी हुई है। वोट लेने आई थी जब क्या सब कुछ सही था। बिल्कुल नहीं, मैं बताता रही हूँ। मैक्स पे आई थी अपनी सिक्योरिटी के साथ। वहाँ पुलिस वालों ने इन लोगों से पूछा कहाँ से आए हो, कि मैक्स वाले रोड से आए हैं। इनको हाथ पकड़ के पीछे कर दिया कि आप लोग पीछे जाओ, बोलने नहीं है, आपको बोलना नहीं है। वहाँ अपने बंदों से बुलवा रही है। यहाँ पर आपकी सुनी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही हमारी, अभी कुछ नहीं सुना जा रहा। आजा तो यहाँ पर देखिए लोगों की तमाम भीड़, ये जितने भी लोग आपको नजर आ रहे होंगे दरअसल यही इसी गांव के लोग हैं और अब इन लोगों को नोटिस आ चुका है। देखिए पूरा मुद्दा जो है ये इस सड़क का है, जिस सड़क पर हम खड़े हैं। इस सड़क को चौड़ा करने के लिए जो है यहाँ पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर पहले जो है घरों पर लोगों के निशान लगाए गए, उसके बाद जो है यहाँ पर ज़रूरी दस्तावेज या फिर जो भी इन लोगों के पास प्रूफ थे वो जमा करवाने की एक तारीख दी गई थी, वो भी इन लोगों ने जमा करवा दिया। उसके बाद जो है अब फिर बुलडोजर का नोटिस आ गया है, जिसमें इनको सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है। अब मैम 15 दिन बाद क्या होगा? क्या होगा मैम, ये तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा क्या होगा। अब तक तो हम हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर कर के थक गए एकदम। उसका परिणाम यह है कि नोटिस लग गया, खाली कर दो। कहाँ जाए बताओ ना, इतनी जनता कहाँ जाएगी। सरकार को ये करने से पहले सोचना चाहिए था ना, हम इसी देश के हैं ना, हम भी इसी देश के हैं ना नागरिक। फिर हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? एक बार भी नहीं सोचे कि इतनी जनता कहाँ जाएगी। उसके लिए सोचना चाहिए था ना। हमने कौन सा गुनाह किया है बताइए कि हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है इसकी। हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जाए अपने बच्चे लेके। हमारे पास कोई जगह नहीं है जाने की। इससे पहले कभी ऐसी कोई दिक्कत आई? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं। 18-19 साल हो गया, मुझे नहीं पता कि मकान का ऐसा भी हाल होगा, ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। नहीं, कभी नहीं। लाखों लग गए दीदी, करोड़ों लग गए। उसकी टेंशन नहीं, हम जाएंगे कहाँ? और कहीं जगह हमारे पास नहीं है जाने के लिए। अगर हर जगह से ऐसे ही भगाए गए तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो आत्महत्या करने की समय आ गई है। क्या करें बताइए ना। नोटिस देख देख के हमारे प्राण सूख रहे हैं, भूख प्यास एकदम बंद हो गई। मैं 9 दिन का व्रत हूँ, कुछ भी नहीं खा रही हूँ। इतनी टेंशन, इतनी मुझे नींद नहीं आ रही रात को। कहाँ जाऊँगी बताइए ना। हम फ्री में नहीं आए हैं यहाँ, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। हम भारत के लोग हैं और ये जो क्रांतिकारी है ना, ये हमारे घरों के खून है। और उन्होंने इसलिए आज़ाद नहीं करा था कि हम तुम्हारी गुलामी करेंगे। हमने आज़ादी का मतलब ये था कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे ना तो उनको रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा। तुम हमारा छत छीन रहे हो, तुम्हारे बाप का पैसा है। अरे भैया, एक ईंट लेके लगाए हैं। यहाँ पे 80-80 फुट 90-90 फुट गहरा था। यहाँ पे रेलवे लाइन पे हमारी माँ बहनें लैट्रिन करने जाती थी। ये बता दो शौच करने कहाँ जाएंगे, ये बता दो कहाँ नहाएंगे, ये बता दो जिएंगे कैसे। क्या आज कहाँ गई पीएम की शौच योजना, कहाँ गई प्रधानमंत्री की योजना? हम अगर रेलवे लाइन पे शौच करते नजर आएंगे तब कहोगे कि इंडिया की बदनामी कर रहे हैं। और हमारा घर तोड़ रहे हो तो ये भी नहीं बता रहे हो। अरे अगर मेरा एक आईडी मिटा रहे हो तो नया आईडी बता दो कि कहाँ होगा। अरे कुछ तो बताओगे, या हमारा घर तोड़ दोगे? हमारी माँ बहनें कहाँ जाएंगी? ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छा चलो छोड़ो यार, हम जिएंगे कहाँ ये तो छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मरने का स्थान बता दो। कोई तो मरेगा इस धरती पे, कहीं तो मरेगा, वो स्थान बता दे। ये एक कहावत है हमारी बहनों का कि जहाँ पे डोली आई है वहीं से अर्थी निकलेगी। सभी कहते हैं, बेटा तुम भी सोचते हो कि जहाँ डोली निकली वहीं से अर्थी निकलेगी। वो अर्थी की जगह ही तो बता दे कि मैं अपने पत्नी को कहाँ पे आग दूंगा। बता, ये परिवार बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगा, ये बता। कुछ नहीं बताएगा। हम अवैध हैं,
तेरे माँ बाप का नहीं पता होगा, हमारे 7 पीढ़ियों का पता है, जाके पता कर। बेमतलब की बातें कर रही है। अभी जो कागजात देने का नोटिस आया हुआ था, आप लोगों ने अपने कागजात भी जमा करवा दिए, जो आप लोगों के पास प्रूफ थे, क्या उन चीज़ों को नहीं देखा गया? देखो मैडम, पूरा दिल्ली पावर ऑफ टर्नी पे बसा है और मैं सरकार को साफ कह रहा हूँ कि हमें ना कागजों का खेल, ये ठगी विद्या अपने पास रखे। अगर हमारे कागजों में कमी है तो कागज पूरी करना। पीएम योजना क्यों कैंसिल करी? ये पीएम जी ने कहा था ना, तो फिर क्यों कैंसिल करी? पीएम उदय योजना के तहत भी रजिस्ट्री हो रखी थी यहाँ जी, वो कैंसिल करके हमारे घर तोड़ रही है। कैंसिल करवा दी? हाँ जी, धूर्त गवर्नमेंट है ये, इसको गिद्ध नजर है हमारे जमीनों पे और जवाब ना देना पड़े, इसलिए ये काम गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट चोर है, ये बिक गई है भू माफिया के साथ, भू माफिया के साथ ये बिक गई है और पूर्ण रूप से बिक चुकी है। इसके पास कुछ भी नहीं है। 15 दिन बाद ये रेलवे लाइन जा रहा है, सारे बहनें सारे भाई बैठ के रेलवे लाइन पे जाके जहाँ कर लेंगे। और क्या होगा अगर टूटेगा तो? ऑप्शन बताए, और क्या होगा हमारे पास? हम लड़ सकते नहीं, और क्या होगा? मर जाएंगे। इसके अलावा बाल बच्चे लेके बैठ जाएंगे इसी रेलवे लाइन पे। देखो जी, आज तो हमारा बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से अपना मार्च निकलने वाला था और शहीद भगत सिंह को हम याद करने के कारण हम आज शहीदी दिवस मनाने वाले हैं। आज के बाद हम सचिवालय का भी घेराव करेंगे, हम एलजी साहब के पास भी गुहार लगाएंगे, हम प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाएंगे। हमें किसके पैर पड़ना है वो जगह भी पूछेंगे और सबसे बड़ी बात, हमें मरना कहाँ है वो जगह भी पूछेंगे। जब उनको वोट लेना था तो गले मिल मिल के पाँव छू छू के वोट ले रही थी, हाथों का खाना खा के। फिर आज जब वोट दे दिया, कहती एक बार हमें भी बना दो, हम भी तुम्हारा सारा कुछ जो काम होगा हम सब करवा देंगे। और आज हमने मुख्यमंत्री बना दिया तो हमारे सर पे खड़ी हो गई हैं और हमारा लोग का घर तोड़वा रही है। कौन सी क्लास में? तीसरी। क्या बताएगी आपको यहाँ पर कि देखा कुत्ता जब उनको वोट लेना था तो गले मिल मिल कर पाँव छू के खाना खा के जब गले वोट मांग रही थी, और आज जब हमने वोट दे दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, तो इतनी सर पे चढ़ गई है कि तो आपके घर में भी नोटिस आया है? तो अब मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, कहाँ पर जाओगे फिर? अब पता नहीं मम्मी पापा कहाँ जाएंगे। नहीं पता, आप कहाँ जाओगे अब मम्मी यहाँ से कमरा खाली करेगी 15 दिन में। तो अभी आप सीएम से क्या कहेंगी, आपकी जो मुख्यमंत्री है उनसे क्या कहेंगी? उनसे कि वो इतना हमारा घर तोड़वा रही है, जब अगर उन्हें घर ही तोड़वाना था तो मिले हमसे, आपसे बात करें, आप कह रही हो आपसे मिले। अगर नहीं मिल रहा तो वोट क्यों मांग रही थी हमसे, हम लोग से गले क्यों मिल रही थी। आप यहाँ पर अभी क्यों खड़े हैं, आपको पता है? हाँ। कौन सी क्लास में? फर्स्ट। और ये बोर्ड पर क्या लिखा है बताओ? घर बचाओ आयोजन, घर बचेगा हम बचेंगे। क्या हुआ आपके घर में? घर में अरे घर टूट रहे हैं। हाँ, हम अगर घर टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। और अगर हमारे घर टूट जाएंगे, हमारे पेपर आने वाले हैं और स्कूल छोड़ के हम आ रहे हैं। आप तो घर आपने जो वादा किया था वो तो निभा नहीं रहे हो, घोड़ा और तोड़ रहे हो। ऊपर से आप नोटिस लगा दिया इन्होंने। नोटिस लगा दिया है और कागज दिखाने को बोल रहे हैं। कागज भी दिखाते, जो जब कागज दिखा रहे थे तब कागज दिखा रहे थे, हमारे पास तो कागज थे, तो असली कागज का बोल दिया। हमारे घर छोड़ दो, हमें जीने दो। किस तरीके से जो है क्रांतिकारियों की यहाँ पर तस्वीरें लेकर ये लोग जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो है दूसरी बार नोटिस आया, पहले नोटिस जो इनका आया था वो ज़रूरी दस्तावेज और जो भी इन लोगों के पास प्रूफ थे वो जमा कराने का नोटिस आया था, और अब सीधा जो है बुलडोजर का नोटिस आ चुका है। देखिए यहाँ पे हैरानी की बात है कि पीएम उदय योजना, जहाँ पर उस योजना में लिखा हुआ है जो भी अनऑथराइज्ड वे में या फिर इलीगल तरीके से रह रहा है उनको भी मालिकाना हक दिलाने के लिए योजना बनाई गई थी, और उसी के तहत जो है यहाँ पर कई लोगों की जो है पीएम उदय योजना में रजिस्ट्री भी हो रखी है, लेकिन उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा दिया गया है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कई लोगों के घरों पर जो है बुलडोजर का खतरा छाया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि कहा जा रहा है कि 250 से 300 घरों पर जो है नोटिस आया हुआ है, और यहाँ पर ये जो पूरा मुद्दा है वो इसी सड़क का है जिस सड़क पर हम खड़े हैं। इस सड़क को चौड़ा करने के लिए यहाँ पर जो है लोगों के घरों को तुड़वाया जा
जा रहा है। तो यहाँ पर ये लोगों को देख सकते हैं, ये सारे जो है आंदोलन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है अभी भी गुहार लगा रहे हैं कि इनके घरों को बचाया जाए। तो ये पूरी जो हम स्टोरी बता रहे हैं आपको शालीमार गांव की दिखा रहे हैं। 3 महीने से जो है यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर लोगों ने सारी कोशिश करी है अपने घरों को बचाने की, लेकिन अंत में यहाँ पर जो है बुलडोजर के नोटिस आ चुके हैं। तो पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।